14 अगस्त यानी जश्न आज़ादी पाकिस्तान मनाए अभी एक ही दिन गुजरा था कि कुछ नामालूम शरपसंदों ने इस आज़ादी पर शबे खून मार दिया। आईने पाकिस्तान में तो किसी जात पात, रंग, नस्ल, कौमियत या मजहब का जिक्र नहीं। मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई तमाम मजाहिब की एक ही पहचान सिर्फ पाकिस्तानी होने से ही है। तो फिर हमारी सफों में छुपी वो काली भेड़ें कौन है जो वतन के बासियों को पुरअमन रहने नहीं देती? और कौन है ये मजहब के ठेकेदार जो एक अरसे से मजहबी मुनाफरत और फिरका वारियत फैलाने में लगे हुए हैं? परचमे सितारा और हिलाल, रहबरे तरक्कीओ कमाल, कौमी तराने का ये मिसरा हमें याद दिलाता है कि पाकिस्तान के परचम में सब्ज रंग मुस्लिम आबादी और सफेद रंग गैर मुस्लिम आबादी की अलामत है। लेकिन अफसोस कुछ मुल्क दुश्मन अनासिर इस सफेद रंग को सुर्ख देखना चाहते हैं। चंद रोज कबल पंजाब के शहर फैसलाबाद के जिले जड़ावाला में तौहीन मजहब के मुबैना वाक़ये के खिलाफ एहतजाज की आड़ में मुश्तइल अफराद ने क्रिश्चियन कॉलोनी और ईसा नगरी में 4 गिरजाघरों, मसीही बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले शहरियों की रिहाइश गाहों और मकामी असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर पर भी हमला किया था। डिप्टी कमिश्नर अली अन्नान कंवर का कहना है कि जड़ावाला में कशीदा सूरत हाल के पेश नजर जिला भर में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। शहर में अमन अमान की मुकम्मल बहाली और सूरत हाल मामूल पर आने तक दफा 144 नाफिज रहेगी। जिला भर में कल तालीमी इदारे और दफातर बंद रहेंगे। बाद अज़ा फैसलाबाद पुलिस ने जड़ावाला में मसाजिद में ऐलानात करके अवाम को इश्तियाल दिलाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम को सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो की मदद से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम यासीन को मंजर आम पर आने वाली वीडियो की मदद से गिरफ्तार किया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुलजिम मस्जिद के स्पीकर पर लोगों को जमा होने का कह रहा है। पुलिस का मुलजिमान तक पहुंचने के लिए क्रैकडाउन जारी है और अब तक 100 से जायद अफराद को गिरफ्तार करके 2 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। 37 नामजद और 600 से जायद नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी और तौहीन मजहब समेत 13 से जायद दफात लगा दी गई है। जराये के मुताबिक कुछ मुकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि क्रिश्चियन कॉलोनी में आमिर नामी नौजवान ने मुबैना तौर पर चंद तौहीन आमेज पंफलेट लिखे और मुबैना तौर पर कुरान पाक के चंद औराक की भी बेहुरमती की। इल्जामात लगाने वालों ने मुख्तलिफ मसाजिद में जाकर लोगों को वाक़ये पर अपना रद्द अमल दिखाने के लिए उकसाया और ऐलानात किए, जिसके बाद वाक़ये की इत्तला मिलने पर मुश्तइल अफराद की बड़ी तादाद इलाके में जमा हो गई और तोड़ फोड़ शुरू कर दी गई। FIR के मुताबिक लोगों के एक ग्रुप की क़यादत में 500 से 600 अफराद के हुजूम ने मसीही बिरादरी पर हमला किया। लोगों के घरों में दाखिल होने के बाद तोड़ फोड़ की। इधर पंजाब हुकूमत ने इस वाक़ये की तहकीकात के लिए एक आला सतही इंक्वायरी कमेटी की तश्कील का ऐलान करते हुए कहा कि ये वाक़या पाकिस्तान में अमन की फिजा को खराब करने की मुनज़्ज़म साजिश था, जिसमें मुलव्विस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। तर्जुमान पंजाब पुलिस ने 100 से जायद गिरफ्तारियों की तस्दीक करते हुए कहा कि कुरान की बेहुरमती को बुनियाद बनाकर अक़लियतों की आबादियों पर हमला आवर होने की कोशिश की गई, जिसे पुलिस ने नाकाम बनाया। अमन कमेटी को मुतहर्रिक कर दिया गया है, जबकि कुरान पाक की मुबैना बेहुरमती की तहकीकात जारी है। कमिश्नर, RPO, डिप्टी कमिश्नर और CPO फैसलाबाद नकवी के साथ मौके पर मौजूद थे। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुस्लिम स्कॉलर से गुजारिश है कि तवील मुद्दती प्लान बनाना होगा, जिसमें लोगों को बताना होगा कि हमारा दीन क्या कहता है। हम बतौर पाकिस्तानी एक हैं, हर किस्म की साजिश को नाकाम बनाएंगे। उन्होंने जोर दिया कि इन वाक़यात की मजहब में कोई गुंजाइश नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने जड़ावाला में अक़लियतों की अमलाक पर हमलों के वाक़ये का नोटिस लेते हुए मुलव्विस मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत देते हुए कहा कि जड़ावाला के मनाजिर ने दिल दहला कर रख दिया है। अक़लियतों को निशाना बनाने और कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि जड़ावाला में जो हुआ बहुत ही परेशान कुन था। किसी भी मजहब में तशद्दुद के लिए कोई जगह नहीं। तमाम इबादत गाहें, मुक़द्दस किताबें और शख्सियात मोतबर और मुक़द्दस हैं। हमें उनका एहतराम करना चाहिए। पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब के लोगों का मुल्क है। यहाँ इस किस्म के पागलपन की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अक़लियती अमलाक पर हमलों की मज़म्मत करते हुए कहा कि जड़ावाला वाक़ये के बारे में सुनकर दिल लरस कर रह गए थे। इबादत गाहों के तक़द्दुस की पामाली किसी तौर काबिल कबूल नहीं। उन्होंने मुतालबा किया कि इंतजामिया अक़लियतों और उनकी इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के साबिक़ चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि जड़ावाला सानेह की जामिया तहकीकात करके जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दी जाए।
मीडिया भी एकतरफा मौक़िफ़ पेश न करे। कानून को हाथ में लेने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि कुरान करीम और नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहानत के जिम्मेदारों को भी कानून के कटहरे में लाया जाए। हुकूमत मुतासरीन के नुकसानात की तलाफी करे। इस कार्रवाई के जिम्मेदारान मुल्क व मिल्लत के दुश्मन हैं। लाहौर में मसीही बिरादरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान गमज़दा है। जो आज जड़ावाला में हुआ है वो खाली मसीही बिरादरी पर नहीं हुआ, वो जख्म पाकिस्तान को लगा है, वो जख्म इस्लाम को लगा है। हम शर्मिंदा हैं और आज हम यहाँ लाहौर के इस चर्च में अपने मसीही कायदीन के पास माफ़ी मांगने आए हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि जितने चर्च निशाना बनाए गए हैं, मुक़द्दस मुकामात निशाना बनाए गए हैं, मसीही आबादी के घर निशाना बनाए गए हैं, हुकूमत पाकिस्तान से उनका मुतालबा है कि वो अपने ज़रिए से इन तमाम मुक़द्दस मुकामात को बहाल करें। जहाँ इमारतें टूटी हैं, इन इमारतों को बनाया जाए। जो नुकसान हुआ है इसको पूरा किया जाए। जो घर जले हैं उसका नुकसान पूरा किया जाए। मौलाना ताहिर महमूद अशरफी ने मुतालबा किया कि जो नुकसान हुआ है हुकूमत उसको पूरा करके